फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। कल ही हमने आपसे कहा था कि बोकारो स्टील सिटी में हर रोज हम एक नए शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। कल के प्रोग्राम में जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद आपने हमारे चैनल को दिया है, उसके लिए हम तमाम बोकारो स्टील सिटी और धनबाद में देखने वाले डी फोकस के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आज जिस शख्स से रूबरू हम आपको कराने जा रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयलांचल क्षेत्र में जिसने हिंदुस्तान में एक पहचान दी कोयलांचल क्षेत्र को, वैसे शख्सियत से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं। हम रूबरू उनसे कराने जा रहे हैं जिनका बॉलीवुड में फिल्म आने के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कोयलांचल क्षेत्र में धनबाद का एक अलग पहचान मिला था। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए गैंग ऑफ वासेपुर के फिल्म में उन्होंने कुछ किरदार भी निभाया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय कादरी साहब हैं, जो धनबाद के ही रहने वाले हैं, वासेपुर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है बोकारो में आपका। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर, हम और हमारे दर्शक तो आपको देख के ही काफ़ी खुश हैं कि आप बोकारो की धरती पे आए हैं, क्योंकि जिन्हें टीवी स्क्रीन में देखने का मौका मिलता है, जिनके काम को देखकर तालियां हम हॉल में बजाया करते थे, आज वो खुद रूबरू हैं, सामने हैं। तो बहुत सारे जहन में हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि आप झरिया धनबाद के रहने वाले हैं, वासेपुर के रहने वाले। तो सबसे पहले ज़रूर हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कहानी आपने कैसे लिखी? लिखी तो भाई वही 5 रुपए के रेनॉल्ट पेन से लिखी ऐसे, अपार्ट फ्रॉम जोक, लिखी ऐसे कि जब मैं बॉम्बे गया तो मेरी मुलाकात हुई एक नई चीज़ से। उस चीज़ का नाम था वर्ल्ड सिनेमा। तो जब वर्ल्ड सिनेमा देखा तो उसमें अलग अलग फिल्में थी, कुछ ब्राज़ील की, फ्रांस की, यूरोपियन फिल्म्स। तो उसमें एक फिल्म देखी मैंने, सिटी ऑफ गॉड। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये फिल्म है तो बड़ी अच्छी, मगर इससे कहीं ज़्यादा अच्छी कहानी हमारी तरफ की भी है। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास इनसे ज़्यादा अच्छी कहानी तो कुछ लिखो। तो मैंने 7-8 पेज लिखा, और वो लिख करके अनुराग कश्यप से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने वो पढ़ा और पढ़ते ही बोल दिया कि यार ये फिल्म मैं बनाऊंगा। तो फिर जर्नी ऐसे स्टार्ट होगी। फिर ये हो गया कि भाई अब इसको पूरा लिखो। 8 पेज तो ठीक है, मगर 8 पेज में कहानी पूरी होती नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर वासेपुर आए, कुछ 1.5 महीना हम लोग रहे, रिसर्च किया, और फाइनली जाके एक 200 पेज का ग्रंथ लेके गए। तो डर ये भी था कि यार इतनी बड़ी होगी, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, मगर चूंकि इतनी पसंद आई लोगों को कि उसको 2 पार्ट में बना दिया गया। तो जब स्क्रिप्ट पूरा हो गया तो इसमें कलाकारों को भी लाना था, तो कैसे उन कलाकारों का चयन किया गया? पहले देखिए, जो कुछ कलाकार का मैं नाम आपको जैसे लेके बताता हूँ। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं, आदित्य कुमार जिसने परपेंडिकुलर का रोल प्ले किया था। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट उठाया, मतलब कि यार इनके साथ मुझे फिल्म बनानी है, ये लोग रहेंगे ये। फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं कास्टिंग। उसमें होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, जो मुकेश छाबड़ा थे। तो फिर जैसे हुमा को लाना, रीचा का प्ले मैंने देखा हुआ था, तो रीचा की एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, तो मैंने अनुराग सर को बोला रीचा के बारे में, तो रीचा को उठाया गया नगमा के लिए। तो वैसे ही ये सारी चीज़ चलती रही। सुल्तान को मुकेश छाबड़ा लाए, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, सुल्तान को लाए, हुमा को लाए। तो एक टीम वर्क है, वो टीम से सारी चीज़ होती चली गई और कारवां बढ़ता चला गया। अच्छा, कितना कठिन था जो रेनॉल्ट पेन से आपने स्क्रिप्ट लिखा था, उस स्क्रिप्ट को सिनेमा में उतारना, उस जगह को लाना, 3-3 पीढ़ियों को 3 घंटे के फिल्म में लाना था, तो कितना कठिन था? देखिए, हमारी तरफ एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट और एक्टर्स अच्छे हैं तो आपने आधी लड़ाई वहीं जीत ली है। फिर बाद की तो आपको काम करना ही है, बाकी तो आप सेट पे जाएंगे, शूट करेंगे। तो कठिन तो बहुत था, क्योंकि बहुत तरह की, और कठिन हमारे लिए नहीं था, कठिन ज़्यादा अनुराग कश्यप के लिए था, क्योंकि हम तो फिर भी राइटर थे, एक्टर थे, हमको एक नई जुनून थी, जोश थी कि हमको करना है, मगर वो एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको अपनी बात मनवानी दुनिया से। तो ये जो है ये बहुत आसान नहीं है। आज भी ये चीज़ आसान नहीं है कि सामने से ऑफर आ रहा था कि यार ये फिल्म तुम एक बड़े स्टार के साथ कर लो, हम तुमको 16 करोड़ दे देंगे, हम तुमको 18 करोड़ दे देंगे फीस। और वहीं पर अनुराग सर जैसे आदमी बोले कि यार तुम 18 करोड़ फीस मत दो, तुम 18 करोड़ हमें बजट दे दो, मैं थिएटर एक्टर के साथ करूँगा। तो इसको कन्विंस करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कैसी कैसी दिक्कतें हुई होंगी। अच्छा, सारी दिक्कतों को जब आपने दूर कर लिया और सब लोग तैयार हो गए, फिल्म का पहला दिन जब शूटिंग शुरू हुआ होगा, एक्शन कैमरा जब बोला गया होगा और आपकी कहानी
एक्टर की जुबानी से निकल रही थी, उस समय आपको क्या फील हो रहा था, कितने खुश थे आप? मैं आपको सही बताऊं तो उस खुशी का एहसास मुझे तब हुआ जब फिल्म खत्म हो चुकी थी शूट होकर के। तो ध्यान आया कि यार क्या था पहला दिन, क्योंकि पहले दिन चूंकि राइटिंग का एक काम होता है वो काम खत्म हो चुका था, फिर एक्टिंग की बात आ गई थी। और कितने भी एक्टर्स हैं आज देखिए जो जिन्होंने बहुत सारी फिल्में कर ली, उनका एक एक्सपीरियंस भी होता है। आज वो नर्वसनेस हमें भी नहीं होगी, मगर जब पहली फिल्म थी और जब एक्टर्स को देख रहे थे मनोज बाजपेयी जैसे महान एक्टर्स, और उनके सामने एक्शन किया का क्लैप बज रहा था और उसके बाद जब वो परफॉर्मेंस कर रहे थे तो दिल से खुशी नहीं निकल रही थी, ज़रा टेंशन हो रहा था यार हम क्या करेंगे हमारी वाट नहीं लग जाए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो इसी टाइम इसी चीज़ के दौरान पूरी फिल्म निकलती चली गई, हर चीज़ का छोटा मोटा ये टेंशन, अच्छा इसको कैसे करना है, क्या किया जाए नहीं किया जाए। नॉर्मली डिस्कशंस होते थे, हम लोग सब साथ ही बैठे रहते थे। तो टाइम करीबन 2 से ढाई महीना इसी में निकल गया। जब ये टाइम निकल गया और शूट खत्म हो गई, तब फिर हम लोगों ने इस चीज़ को, उस मेमोरी को फिर बाद में जिया। उस मोमेंट को तो हम उस टाइम पे जी ही नहीं पाए थे। अच्छा, कितने दिन में ये शूट समाप्त हुई थी, मतलब ये फिल्म बनकर तैयार? कुछ 80 दिन, 80-82 दिन के करीब में। कितने घंटा काम करते थे आप लोग? 12 घंटे मिनिमम। तो अच्छा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ये जो 80 दिन था, इसमें 80 पल का वो कौन सा समय था जो आज तक आप भूल नहीं पाए? अच्छा, वो सुल्तान मर्डर केस एक हुआ था कि वो वहाँ केला खरीद रहा है, खरीद तो रहा भैया खाएंगे तो हम ही, तो वो जो था वो रीशूट हुआ था। तो उसमें वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इतना टेंशन हो गया था और चूंकि सेट था नहीं, हम लोगों के पास पैसे थे नहीं। तो अनुराग सर का एक चीज़ कहना है कि जब तुम्हारे पास सेट नहीं हो तो किसी शहर को अपना सेट बना लो, वहीं उतर जाओ, जहाँ मन करे वहाँ शूट करो। तो फिल्म बड़ी भी दिखती है पर उसके साथ मुश्किलें भी बहुत होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी कैमरा लगा दूँ तो 500 लोग आ जाएंगे, उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी भी एक एक्साइटमेंट है देखने की। अब उनको समझाना कि इधर से हटिए, उन सब में टाइम जाता है। तो वैसे ही उस टाइम पे वो टाइम चला जा रहा था और अंधेरा होता चला जा रहा था, और एक टाइम लिमिट होता है कि अंधेरा अगर हो गया तो सीन खत्म हो जाएगा, वो सीन आप शूट नहीं कर पाएंगे। तो उस टेंशन में वो सीन हुआ और वो सीन खराब हो गया। तो वो जो मोमेंट था ना, वो मेरा ऐसा हो गया कि शिट यार ये हम नहीं कर पाए आज। वो एक हफ्ते बाद रीशेड्यूल हुआ, फिर से वापस से हुआ जो आप लोगों ने देखा, मगर ये ऑलरेडी एक बार शूट हो चुका था जो आप लोगों ने नहीं देखा, जो स्क्रैप हो गया। अच्छा, जब से आप कहानी लिख रहे थे और जब फिल्म बनने लगी, तो क्या कभी भी जहन में इस तरह का ख्याल उत्पन्न हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह लोग इस फिल्म को मशहूर करेंगे या मोहब्बत देंगे? देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब ये फिल्म बन गई थी तो अनुराग सर ने इसको भेजा था कांस, हम लोग फेस्टिवल्स में भेजते हैं ना, तो कांस भेजा था। तो मैं ऑफिस गया, रात में कुछ 10:30 से 11 बजा होगा, वो बैठे हुए थे, तो सीन केबिन में उनके बैठ के बातचीत चल रही थी, तो थोड़ा टेंशन में थे। मैंने टेंशन में हैं आप? तो बोले ऐसा ऐसा है और कांस गई है, पता नहीं सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी। मैंने सर कांस भी सिलेक्ट होगी और इस फिल्म कल्ट है, क्योंकि उस टाइम तक फिल्म हम लोग देख चुके थे, फिल्म का फाइनल एडिट चल रहा था। तो मैंने बोला फिल्म कल्ट है सर, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। कह रहे अगर कांस में सिलेक्ट होगी तो मैं तुझे कांस लेके चलूँगा। मैंने सर अगर कांस में सिलेक्ट नहीं होगी ना तो मैं वासीपुर चला जाऊँगा और आपसे टिकट भी नहीं लूँगा। तो खूब हंसे वैसे बात खत्म होगी। फिर एक दिन सुबह सुबह कुछ 1 महीने बाद उनके ऑफिस से कॉल आता है, मेरा पासपोर्ट मंगाया जाता है, उसमें वीज़ा लगवाया जाता है और टिकट भेजी जाती है कि कांस में सिलेक्ट होगी, हम कांस चल रहे हैं। जनरली लोग जब किसी जानवर को छूते हैं तो बहुत डर लगता है। एक फिल्म में शॉट है आपका, आप गले में सांप लटका कर घूमते हैं और लेके भाग जाते हैं, आपके बड़े भाई बुलाते हैं और खूब डांटते हैं आपको। तो वो सांप असली था या नकली था? बिल्कुल असली सांप था, वो कोबरा ही था। तो मगर लोग डरते हैं, ठीक है, वासीपुर में लोग कहाँ रहते हैं, वासीपुर में हम लोग रहते हैं हम लोग नहीं डरते हैं। अच्छा, एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके साथ जरूर वाकया हुआ होगा, क्योंकि वासेपुर फिल्म बनने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, जब आप धनबाद चलकर आए थे, अपने गांव चल कर आए थे, क्या बदला था? देखिए होता क्या है ना कि लोग हर तरह के लोग हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं। तो जो अच्छे लोग थे, जो खुश हो रहे थे, जो वेल विशर थे, वो खुश थे, और जो बाकी लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे बहुत पॉलिटिक्स अपनी चाहे कि इस पे खेल जाए, उनका मुंह थोड़ा सा उदास था, बेचारे छुपे हुए घूम रहे थे। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि बॉस वासेपुर में क्राइम नहीं है तो गलत होगा। अब वासेपुर में सिर्फ क्राइम ही है तो ये भी गलत होगा। भाई मेरे फादर भी वहीं रहे, इंजीनियर थे,
नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बेटा बनकर गए थे और स्टार बनकर आए, तो वो स्टार का जो फीलिंग था वो कैसा था? नहीं नहीं, स्टार की फीलिंग को कभी मैंने उन लोगों को कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी को ये महसूस ही नहीं दिया जो मेरे क्लोज वाले हैं कि मैं स्टार हूँ। तो मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ चाय पीने के लिए, हालांकि शुरुआत में थोड़ा चौंकते ज़रूर कि अरे यार भाई तुम, मगर फिर उनको समझ में आता है कि ठीक है, वो बॉम्बे में चलता है, तो यहाँ पे बहुत लोग खुश हुए थे, बड़ा प्यार मिला। मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके फिल्म को देखा है और धनबाद बोकारो में रिपोर्टिंग बहुत किया है मैंने, तो मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा। पूरे फिल्म को मैंने देखा, आपने शुरू से लेकर अंत तक सच्चाई पे फिल्म बनाई, लेकिन अंत में जो जीवित किरदार थे उन्हें मार क्यों दिया? इसलिए मार दिया क्योंकि देखिए बीच शुरू से लेके अंत तक जब हमने फिल्म बनाई तो हमने एक डिस्क्लेमर डाला था। हमने डिस्क्लेमर ये डाला था कि ये जो हम फिल्म बना रहे हैं ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जो हमें मीडिया की तरफ से ही मिली है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पेपर कटिंग्स थी कि ऐसे मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमने उस पर एक फिल्म बनाई। तो जब हम कह ही रहे हैं कि फिल्म बनाई विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्शन, तो उसको कहीं ना कहीं फिल्म ही खत्म करना है ना। डॉक्यूमेंट्री बनाते तो अलग चीज़ें होती, फिर बड़े क्वेश्चन उठते ये, मगर चूंकि सिनेमा है तो एक मज़ा होना चाहिए। उस पर भी ओपन एंडिंग छोड़ दी तो लोग बोलते हैं वासेपुर 3 लॉर्ड डेफिनेट जिंदा है, फैजल खान का बेटा जिंदा है, अभी कुछ पार्ट 3 करो, पर ठीक है। तो वो अनुराग सर को लगा कि ये एंडिंग सबसे बेस्ट होगी। और मुझे लगता है कि फिल्म खत्म होने के बाद आप पे एक प्रेशर जरूर मिला होगा कि सिंह मेंसन को आपने हीरो नहीं बनाया, फरदीन खान को हीरो बना दिया, तो ये प्रश्न जरूर उठा होगा। दोनों परिवार के किसी लोगों ने तो जरूर आपको कहा होगा कि फरदीन खान को ही क्यों नहीं मारा आपने, फहीम खान को सॉरी। नहीं देखिए, एक ऐसा है कि मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि हीरो तो कोई नहीं है। आप एक इंसान ने इंसान को मार दिया तो आप उसको हीरो नहीं बना सकते हैं, है ना। मेरी फिल्म में प्रोटैगनिस्ट थे और एंटैगनिस्ट थे। तो प्रोटैगनिस्ट जो थे वो खान परिवार था और एंटैगनिस्ट जो थे वो सिंह परिवार थे। ये दो अलग परिवारों में एक लड़ाई चल रही थी। अब सवाल तो बहुत उठे, सवाल तो ये भी उठे कि हम फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं कि हम फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे क्योंकि उन पे बनी है, ये चीज़ वो कबूल कर लें कि हम फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, ये फिल्म मेरे पे बनी है, तो हम फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे। तो ये जब कबूल करें तो जेल जाए, जेल चलिए, कोर्ट मुकदमा हम करेंगे आप पे कि आपने ये किया है ना, आपने इतने मर्डर्स किए हैं, आपने ये सारी चीज़ें की हैं। तो इनको समझ में आया कि ये तो कहीं और जा रही है बात, क्योंकि एक फिल्म आई थी, आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सिनेमा से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है सिनेमा के बारे में। लोग नॉर्मल पढ़ाई पढ़ लेते हैं, सिनेमा भी एक पढ़ाई है जो लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं है। फिल्म आई थी गुमोरा, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। वो एक क्रिमिनल पे बनी थी, उस क्रिमिनल ने अपने ही बनवाया था अपने ऊपर, उसको उसी के तहत उसी फिल्म के को सबूत के तौर पर रखते हुए फांसी दे दी गई। तो जब ये बात उठी तो चाहे कोई भी परिवार हो, सबने बोला कि यार ये तो सिनेमा है और सिनेमा के तरीके से देखा जाए, हम लोग सब खुश हैं। तो क्या करते, मरता क्या नहीं करता, वैसी हालत हो गई। अच्छा, इस फिल्म के बाद कौन कौन सी फिल्म आने वाले समय में आपकी रिलीज होने वाली है? देखिए, इस फिल्म के बाद मैंने एक फिल्म की थी मेरिठिया गैंगस्टर, तो उसको देख के बात हुई थी कि वासेपुर 3 तुम करो, एक चीज़ दी गई थी। मैं भी बड़ा खुश था, मगर वासेपुर 3 में कुछ निकला नहीं। 1.5 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ कहानी मुझे समझ में आई नहीं, और सिर्फ बनाने के लिए बनाता नहीं, क्योंकि 2 फिल्में इतनी बड़ी कल्ट है, तो मैंने फिर उससे पीछे छुड़ा लिया। मैंने कहा नहीं, अभी राइटिंग और प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो लास्ट ईयर मेरा एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है भूतपूर्वा, ZEE5 पे, और इस साल अभी शूट चल रहा था लॉकडाउन पे डॉक्टर डॉन का, जो कि ऑल्ट के लिए है, तो वो रुक गया। दूसरी एक फिल्म मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है जिसका नाम है हलाहल, जो व्यापम कांड पे बनी है। उसमें एक्टर हैं वरुण सोपती और सचिन खेडेकर। तो ये जो है इस साल रिलीज होने की पूरी संभावना है। इस साल लॉकडाउन हट जाए, थोड़ा सा हम लोगों को काम करने का मौका मिले, हालांकि बॉम्बे की हालत कैसी है आपको पता है, तो वो सब हट जाए तो फिर काम शुरू होगा। तो 15-20 दिन का काम है, उसके बाद फिल्म रिलीज हो जाएगी। चलिए, हम लोग की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, पूरे कोयलांचल के लोगों की शुभकामनाएं। तो सुना आपने, ये कादरी साहब थे जिन्होंने धनबाद के रहने वाले हैं और किस तरह इस फिल्म को लाया, सारी बातें आपसे शेयर की। ये बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, अंतर्गत अनिल बोकारो।